गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें मनुष्य के पाप और पुण्य कर्म के अनुसार उसके कर्म के अनुसार कर्म फल की गणना की जाती है। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म के अनुसार उसे फल दिया जाता है और मनुष्य के कर्म को देखकर यह तय किया जाता है कि वह किस दरवाजे से नरक में प्रवेश करेगा। नरक के कुल 3 द्वार होते हैं। मनुष्य जिस प्रकार से अपने जीवन में जैसा कर्म करता है उसके साथ नरक में वैसा ही व्यवहार किया जाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि शरीर त्यागने के बाद आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार कैसे होते हैं। मनुष्य मरने के बाद किस योनि में जन्म लेता है, उसे कितनी तरह की योनियों को पार करने के बाद मनुष्य की योनि को पाता है। गरुड़ पुराण में जो व्यक्ति मरता है उसके पश्चात उसकी आत्मा के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, इसकी पूर्ण व्याख्या की गई है। उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जिस प्रकार का कर्म करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए ले जाते हैं। गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध और लोभ। किस प्रकार के कर्म करने वाले लोग नरक में जाते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार देवी देवता और पितरों का अपमान करने वालों को नरक लोक भोगना पड़ता है। इसके अलावा तामसिक भोजन करने वाले, मांस मदिरा का पान करने वाले, असहाय को सताने वाले, क्रोधी और अहंकारी को भी नरक जाना पड़ता है। इन्हें मृत्यु के बाद अपने पापों के हिसाब से नरक लोक भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के बारे में भी बताया गया है। पितृपक्ष को पूर्वजों की उपासना का पर्व माना जाता है। पितृपक्ष में पूर्वज अपने परिवारजनों को देखने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए परिजनों द्वारा दिए गए दान से पूर्वजों को अपने मृत्यु के बाद के जीवन में जीने के लिए मदद मिलते हैं। इन सारी बातों का विस्तार से गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है और साथ ही साथ गरुड़ पुराण के एक प्रसंग में बताया गया है कि नरक में पापी पुरुषों को आपस में लड़ते हुए देखकर यमदूत उन्हें घोर नरक वाले स्थान में गिराते हैं। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख नरक बताए गए हैं और उनमें से 21 नरक को घोर नरक की संज्ञा दी गई है। इनमें तामिस्त्र, लोह शंकु, महारौरव, सालमली, रौरव, कुडमल, कालसूत्र, पुतिमृतक, संघात, लोहितोद, संप्रतापन, महानिर्णय, काकोल, संजीवन, महापथ इत्यादि ऐसे 21 नरक हैं जिन्हें घोर नरक कहा जाता है। ये नरक अनेक प्रकार की घोर यातनाओं से भरे हुए हैं और इनमें एक नहीं बल्कि कई यमदूत हैं जो नरक भोगने वालों को यातनाएं देने के लिए होते हैं।